everyone, this is Rishika Hathi, motivational speaker, corporate trainer, author and a life coach. You are welcome to Rishika's Treasure Thoughts. ये लॉकडाउन के समय में आप सब रामानंद सागर का रामायण तो अवश्य देखते ही होंगे। मैंने भी देखा है और कुछ पात्रों को एनालिस किया हुआ है और उसमें से मुझे बहुत सारी समझ सीख मिली हुई है। वही मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं कोई इतनी ज्ञानी नहीं हूँ कि रामायण के पात्रों को एनालिस करके आपको कुछ दे पाऊँ, लेकिन एक स्पीकर, एक ट्रेनर के नाते मैंने कुछ समझा है, वही मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो सबसे पहला पात्र जो मैंने लिया हुआ है वो है प्रभु श्री राम का पात्र। प्रभु श्री राम कहते हैं कि हमेशा धर्म के रास्ते पर चलना चाहिए, क्योंकि रास्ता कितना भी कठिन हो, जीत अवश्य हमारी ही होती है। तो इसमें से एक प्रसंग याद आता है कि इंद्रजीत के साथ युद्ध करके जब लक्ष्मण जी 2 बार मूर्छित हुए थे, तभी प्रभु श्री राम ने उनको ऐसा नहीं कहा था कि लक्ष्मण तुझे कुछ नहीं आता है, लेकिन उनको तीसरी बार युद्ध करने भेजा और आशीर्वाद दिया विजय भव, यानी कि उनको लक्ष्मण पर भरोसा था। तो यहाँ से कुछ ऐसा मैंने समझा हुआ है कि अगर कोई भी कुछ नया स्टार्ट करता है तो उसको मुश्किलें अवश्य ही आती है, लेकिन उसको टोक टोक कर नीचा दिखाना हमारा काम नहीं है। उसको मोटिवेट करो कि वो अपने गोल तक पहुंच पाए। दूसरा कि भगवान ने हम सभी को एक ही समान बुद्धि और बल दिया हुआ है, तो हमारा कोई भी हक नहीं है कि हम किसी को जज करें। तो इसमें से मैंने 2 बातें सीखी है, वो है नेवर जज एनीवन एंड गिव द अदर चांस। आगे बढ़ते हुए मैंने ये कुछ समझा हुआ है कि जब भी लक्ष्मण जी बिना सोचे समझे भगवान पर गुस्सा करके कुछ भी बोल देते थे, तभी प्रभु श्री राम कभी अपनी धीरज नहीं खोते थे। वो लक्ष्मण को क्या सही है क्या गलत है उसकी समझ देते थे और लक्ष्मण जी भी मुस्कुराकर उसको एक्सेप्ट करते थे। यानी भगवान ने उनका गुस्सा जायज समझा और उसको सही समझाने की कोशिश की। इसीलिए मैंने ये समझा है कि चाहे कोई भी परिस्थिति हो, हमें अपनी धीरज को कभी भी नहीं खोना चाहिए। यानी कि यहाँ से क्या सीख मिलती है? हैव पेशेंस, दैट इज हमेशा धीरज को अपने साथ रखना चाहिए। फिर बारी आती है बी हम्बल एंड बी वेरी मच सिंपल। यानी कि आप जो कुछ बोलते हो, जो कुछ करते हो, उस पर सभी का असर पड़ता है। और उसमें से क्या होता है कि प्रभु श्री राम तो राजा थे, वो भगवान का अवतार थे, वो क्यों अपना राज सुख नहीं भोगे और उन्होंने क्यों वनवास जाने की सोची? इसी में से यही समझ आता है कि भगवान कहते हैं कि ये सब मोह माया है जिसके पीछे तू भागता चला जा रहा है। ये सब कुछ त्याग कर, जितनी भी जरूरत है वही अपने पास रख। दूसरा जो एक्स्ट्रा मिलता है उसको फ्यूचर के बारे में थोड़ा सा सोचकर सेव करना चाहिए। बाकी का ग्रीड में कन्वर्ट नहीं करना चाहिए, उसे लालच नहीं बनाना चाहिए। हमको वो सेल्फलेसली किसी के पीछे खर्च करने में कभी भी हर्ज नहीं होना चाहिए। यानी कि हम अगर हम्बल रहेंगे, हम अगर ये मोह माया के पीछे नहीं भागेंगे, तो यूनिवर्स भी किसी ना किसी को हमारी मदद करने भेज ही देंगे। भगवान ने किसी से भी वनवास के दौरान मदद नहीं मांगी थी, पर सभी ऋषि मुनियों ने उनको कुछ ना कुछ ज्ञान दिया। और युद्ध के समय अगर आपको याद है तो भगवान इंद्र, देव इंद्र ने भी उनको अपना रथ दिया था कि वो रावण के सामने उसे युद्ध में यूज कर सके। यानी कि हम कुछ अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, सिंप्लिसिटी से जा रहे हैं और हम हम्बल है, तो अच्छे लोग हमसे जुड़ते जाएंगे और हमें यूनिवर्स से कुछ ना कुछ मदद अवश्य मिलती रहेगी। यानी बी हम्बल एंड वेरी मच सिंपल। फिर जो मैंने सीखा है, ये मेरा फेवरेट पार्ट है। अगर आपको याद है तो रावण ने अपनी निशाच शक्तियों द्वारा एक शक्ति विभीषण को मारने के लिए छोड़ी थी। तभी भगवान बीच में आ गए और उसने अपने पर घाव ले लिया। तो उसमें से हमें क्या सीख मिलती है? पर यहाँ पर एक सवाल था। विभीषण ने भगवान श्री राम से पूछा कि हे प्रभु, इस सेवक की इतनी दया कैसे है? भगवान ने 3 आंसर दिए। फर्स्ट की अगर कोई हमारा मित्र है तो उसकी रक्षा करना हमारा धर्म बनता है। दूसरी बात, उसने वचन दिया था कि आपको लंका का राजा हम अवश्य बनाने वाले हैं। और तीसरी बात ये थी कि
अगर आपके आंगन में या फिर आपके पास कोई आता है जिसको मदद की आवश्यकता है, तो उसे कभी भी निराश नहीं करना चाहिए। यानी कि यही सीख लेनी है कि फ्रेंडशिप में अगर जान भी देनी पड़े तो दे देनी चाहिए। और दूसरा, हमारे पास जो आता है उसको मदद करनी ही चाहिए, उसको निराश कभी नहीं करना चाहिए। यानी कि फ्रेंडशिप इज ऑल अबाउट फेथ। अभी हम अंत में आ रहे हैं और यहाँ से एक मेन लीडरशिप का लेसन लेकर जा रहे हैं। यहाँ से पता चलता है कि प्रभु श्री राम सबको बोलने के लिए प्रोत्साहन देते थे, सबके बल को पहचानते थे, सबका सजेशंस लेते थे। यानी कि राजा वो होता है जो एक या फिर और सभी के अंदर की जो स्किल्स है उसको पहचाने और उसको आगे बढ़ावा दे, ना कि उसको कभी भी पीछे छोड़ते जाए। तो यानी इससे लेसन मिला मुझे कि लीडरशिप इज वॉकिंग टुगेदर, किसी को नीचा दिखाना नहीं होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने समझे थे और मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। स्टे ट्यून्ड टिल द नेक्स्ट वीडियो ऑफ द रामायणा और हमारे हैशटैग्स को फॉलो करना ना भूलें। हैशटैग ऋषिका जे हाथी, हैशटैग मेक योर लाइफ रिडिकुलसली अमेजिंग, हैशटैग ऋषिका's ट्रेजर्ड थॉट्स। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी बुक है जो है उसका नाम मेक योर लाइफ रिडिकुलसली अमेजिंग, गूगल बुक्स पर भी अवेलेबल है, जिसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। फिलहाल के लिए स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू।